नमस्कार दर्शकों, खबर यात्री देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कामों की एक रिपोर्ट लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता उनके कामों को किस तरीके से देखती है, उनका काम लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कई रील देखे हैं, फिर चाहे वो अर्पण केंद्र का मामला हो, फिर नाले की साफ़ सफाई को लेकर, और फिर लगातार जो लैंडफिल्स हैं दिल्ली में उस पर काम होता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। लेकिन क्या आम लोगों में इस बात की चर्चा है, यही जानने के लिए आज हम चलिए दिल्ली की जनता के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं। दीदी, क्या नाम होगा आपका? कहाँ रहती है? ममता। कहाँ रहती है आप? जहांगीरपुरी एच ब्लॉक में। जहांगीरपुरी। ये बताइए कि दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी ने अभी 2500 देने का वादा किया, खासतौर पर आप जैसी महिलाओं के लिए कैसा कार्य होगा ये? कैसे? अच्छा है, मिलना चाहिए। हाँ जी। आपको लग रहा है दिल्ली में काम हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है दिल्ली में काम। आपके इलाके में कुछ हुआ? हमारे इलाके में हुआ है, नई पाइपलाइन डली है, दोनों टाइम पानी साफ आता है। पहले बहुत गंदा पानी आता था, काफ़ी टाइम पीछे पानी बंद भी रहा, लेकिन अब पानी सही आ रहा है। हाँ, न्यू। और बाकी पार्क भी तोड़ रहे हैं, अभी तोड़ रहे हैं, बने नहीं है, तो देखो अगर बनेंगे तो वो भी देखा जाएगा। मतलब आपको काम होते हुए दिख रहा है लगातार? दिख रहा है, काम लगातार होते हुए दिख रहा है। तो ये जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा सरकार कोशिश कर रही है दिल्ली में विकास? हाँ, कोशिश हो रही है कोशिश। तो अपनी तरफ से कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? क्या बोलूँ? कुछ भी, आपको जो भी कहना है। करिए, अच्छा काम करिए लेडीज़ों के लिए, और बाकी देश के विकास के लिए जो भी पॉसिबल हो आप करिए। जनता उनका साथ देगी? जनता उनका साथ देगी, काम होगा तो जरूर देगी। रंजन साहब, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इससे पहले के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, उसके पहले शीला दीक्षित जी। तो कैसा काम चल रहा है अभी, किस तरीके से प्रगति पर है? क्योंकि 2026 में अक्सर हर एक पार्टी विकास की बात करती है, बदलाव की बात करती है, आपके नज़रिए से क्या है? देखिए, आपने पहले शीला दीक्षित जी का नाम लिया, स्वर्गीय हो चुकी है। खास करके शीला दीक्षित का काम जो है ठीक था, कांग्रेस की बात थी। ईमानदार तरीके से शीला दीक्षित का प्रयास ठीक था, लेकिन कांग्रेस ने जो हाल किया, दिल्ली का जो भ्रष्टाचार किया, उससे जनता उब करके केजरीवाल में एक ईमानदार छवि दिखाता। ये बहरूपिया ने तो दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया था। केजरीवाल का नाम नहीं लीजिए तो अच्छा है। केजरीवाल जो 11 साल वो भी दिल्ली के तो मुख्यमंत्री रहे, जनता को बेवकूफ़ बनाया। जनता को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि वो एक नया प्रोडक्ट लेकर आया था। जो नया प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट? वही फ्री का ठगने का जो उसका एक प्रोडक्ट था, वो कुछ दिन चला, लेकिन यकीन मानिए जनता से बिल्कुल उसका विश्वास, जनता का विश्वास केजरीवाल से उठ चुका है। केजरीवाल देश नहीं दुनिया में एक गलत राजनीति का शुरुआत का एक जो कहिए परंपरा शुरू किया है, वो थमने वाला शायद नहीं लगता, क्योंकि अन्य पार्टियां भी अब उसका अनुसरण करने लग गया। जो गलत चीज़ का शुरुआत है, केजरीवाल का देन है। आज अन्य राज्यों में भी हर पार्टी प्रयोग कर रही है, लेकिन ये गलत है। अगर आप इसी तरह फ्री के चक्कर में पड़ के वोट दीजिएगा तो जो हाल दिल्ली का हुआ वही हाल हर जगह का होगा। आज पंजाब में देखिए, पंजाब में क्या लगता है केजरीवाल का, केजरीवाल के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार नेता हुआ करते थे, उनके बारे में कई चीज़ें कई लोग मानते हैं ये बात। आज भी दिल्ली में उनके विकास के कार्य को लोग झुटला नहीं सकते। नहीं, किसी के मुंह से नहीं सुनिएगा केजरीवाल ईमानदार, कट्टर ईमानदार, सिवाय केजरीवाल के गैंग के अलावा और खुद केजरीवाल के अलावा कट्टर ईमानदार का शब्द केजरीवाल के बारे में कोई नहीं कह सकता। महिलाएं मानती है रंजन? नहीं, कोई महिलाएं को फ्री में जनता को मिला था, इसलिए थोड़ा सा होता। बाकी कट्टर ईमानदार केजरीवाल को कोई नहीं मानता है। अन्ना कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर बेईमान है। ये खुद केजरीवाल ने सिद्ध भी किया है। जिस तरह का उसका छवि बनाया था वो सारा ही झूठा था। केजरीवाल को केजरीवाल के अलावा कोई ईमानदार नहीं कहा है। अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनता रहा है केजरीवाल, बाकी कोई ईमानदार नहीं कहा है। इस बात को तो मैं दावे के साथ कहूँगा। कहाँ का केजरीवाल ईमानदार है? जिस लालू का सभी विमानों के साथ संपर्क साधा उस सत्ता में रहने के लिए, जिसको केजरीवाल गाली देकर सत्ता में आया था, जिसको खुद केजरीवाल, लालू, कांग्रेस जितने भी थे सबको कहता था भ्रष्टाचारी है, उन सब के साथ गले लग के खुद केजरीवाल ने सिद्ध किया कि हम कट्टर ईमानदार नहीं हैं। और रही बात जनता की, जनता ने कभी उसको ईमानदार नहीं कहा। हाँ, फ्री का एक जो प्रोडक्ट मैंने कहा वो चलाया था, तो दिल्ली की जनता भ्रमित जरूर हुई थी।
क्या नाम है आप लोगों के सर? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजमोहन चौहान है एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम दिल्ली प्रॉपर। जी मेरा नाम बिनी है, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। तो दिल्ली के जो सीएम हैं, हम उनका एक रिपोर्ट कार्ड निकाल रहे हैं कि लोगों को, जो दिल्ली के निवासी हैं, काम उनका कैसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, पहले आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। आप किस रिगार्डिंग बात करना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे, वो आप मेरे को बताएं। मेन जो दिल्ली की समस्या होती है, खास तौर पर बारिश के वक्त, मानसून के वक्त सड़क पर सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, लाइक जल भराव, नाले पानी की समस्या, सीवर की समस्या, इस पर क्या हुआ है? जल भराव किस सरकार में नहीं था, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अपना आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, हर सरकार में जल भराव था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन केजरीवाल की सरकार से कम है, बहुत कम है केजरीवाल की सरकार से। केजरीवाल की सरकार से यह है, आप इस यमुना पार में यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो पहले इस रोड पर पूरे पे पानी रहता था। जहाँ पर हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे पूरे में पानी रहता था। आज की डेट में वहाँ पर पानी नहीं है। आप इस रोड पर देखेंगे भजनपुरे टू सीधे भोपुरा तक, यहाँ पर फ्लाईओवर बन चुका है 6 लेन, नंद नगरी जो सीधे टॉप करके, जहाँ पर हमें आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लगता था निकलने में, ट्रैफिक में स्टक होने में। आज के टाइम में हम विदिन फ्लाईओवर पर चल करके 5 मिनट्स में हम सीधे भोपरा क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा मैम, आप किस नज़रिए से देख रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काम को, और आपके हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं? देखिए डेवलपमेंट तो है ना, काफ़ी मात्रा में हुआ है, ठीक है, मगर हम रेखा जी को पूरा श्रेय नहीं देना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बोला कि मानसून के एरिया में, मानसून के टाइम पे आपका एरिया, मतलब तो ये सब चीज़ें देखिए, मानसून अभी रेखा जी अभी विदिन 1 ईयर 2 ईयर से बिफोर आई हैं, ठीक है, उससे पहले भी तो बाकी सरकार ने काम किया है। बीजेपी में तो और भी नेता रहे हैं ना, इसलिए तो जो रेखा जी बीजेपी के सभी नेताओं को श्रेय देना चाहते हैं? यस, क्योंकि मैन हम नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे। मोदी जी के ही नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। मोदी जी के ही नेतृत्व में रेखा गुप्ता सीएम बनी है दिल्ली की। अगर मोदी जी नहीं होते और रेखा गुप्ता जी आज की डेट में सीएम नहीं होती। लेकिन वही बात है ना, सीएम बनने के 1.5 साल के बाद काम करा रही है, क्या महिलाओं के बारे में सोच रही है? हाँ जी, बहुत अच्छे टॉपिक्स वो लेके आई हैं हम लोगों के लिए। लक्ष्मी योजना हो गया, लाडली योजना हो गया, और क्या कहते हैं, पिंक कार्ड हो गया, ठीक है। हम लोगों ने अभी पिंक कार्ड अप्लाई करा है, पिंक कार्ड हमें मिला है। पहले केजरीवाल जी की सरकार में जो आई थी, उन्होंने ये किया था कि हमें टिकट मिलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करते थे हम ऑल ओवर दिल्ली। अब उनके आने से क्या हुआ है कि हमें पिंक कार्ड मिला है, जिसको बोलते हैं सहेली कार्ड। सहेली कार्ड अपने आप में नाम ही सहेली है। इससे क्या हुआ, रेखा जी ने हमें अपनी फ्रेंड सर्कल में लाई हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पिंक कार्ड को हम जहाँ भी ले जाते हैं उससे हमें फ्री ट्रैवलर होता है। और पिंक कार्ड जो है, जो कहने के लिए पिंक कार्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई हुआ है ये, ठीक है, मगर इसके बेनिफिट अनेक हैं, ठीक है। हम इसको एज ए मेट्रो कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम एज ए शॉपिंग कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं विद। आपको लगता है कि ये जो 2500 देने की बात चल रही है सभी महिलाओं को, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं देना चाहिए? ये देखिए, गरीब वर्ग में इस चीज़ में कैपेबल नहीं है, हर कोई इस लक्ष्मी योजना में कैपेबल नहीं है। जैसे कि अभी मैं पीछे भी देख रहा था कि जिसके कि अगर मतलब कि 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो लक्ष्मी योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। लक्ष्मी योजना उनको नहीं मिलेगी। तो ये सरकार ने हर चीज़ पर थोड़ी सी कैपिंग भी लाई है, ये भी अच्छा है। हम किसी चीज़ में अगर नौकरी भी कर रहे हैं, कोई बिज़नेस भी करते हैं, हर चीज़ में कैप होती है। तो ये बीजेपी सरकार हर चीज़ में कैप लेकर के आई है कि हर कोई फ़ायदा उठाए और हर कोई फ़ायदा ना भी उठाए। महिलाओं के मन में क्या छवि है उनकी, मुख्यमंत्री? महिलाओं के मन में छवि जो है उनकी, एक तरीके से तो रोल मॉडल हैं, आइडल हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ कांड हमारे ऐसे ऐसे तरुण का हुआ था, ठीक है। खटीक जो तरुण जो गए थे होली के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे उनको एब्यूजिव लैंग्वेज में बोला गया, ठीक है। तो देखिए, एज ए अगर हम उनको एज ए लीडर नहीं लेते हैं, एज ए हम उनको जस्ट अपने साथी लेते हैं, ठीक है, एज ए लेडी हम उनको लेते हैं, तो एक लेडीज़ के बारे में वो हमारे लिए इतना सोच रही हैं और हमारे लिए वो इतना काम कर रही, प्रोग्रेसिव कर रही हैं, और हम उनको गलत बोलें तो इसके भी ये भी लोग गलत करते हैं उनके साथ में, ठीक है। मेरा मानना ये है कि पहले दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए, आफ्टर दैट हमें एक्शन लेना चाहिए। आपका कोई मैसेज है उनके लिए, मुख्यमंत्री जी के? मैं मुख्यमंत्री जी को यही बोलूँगी, मैम सल्यूट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि आप जो ये डिसीजन ले रही हैं तो आपने भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा हम लोगों के बारे में, जो आप हमें डिसीजन ले रही हैं।
आपका कोई मैसेज सर? मैसेज ये है जैसे कि ना आप महिलाओं के बारे में ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में सवाल ये है कि जैसे कि अभी रेखा गुप्ता की सरकार में क्या हो रहा है कि जगह जगह तीज महोत्सव, जैसे कि आज तीज ही है तो जगह जगह तीज महोत्सव हो रहा है, हरियाली तीज हो रहा है और रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही हैं और अच्छा काम करती रहें। मैं बस ये कहूँगा थोड़ा सा है उनके काम में डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं है, वो लैकिंग आ रही है उनके काम में, बट उसको अपने आप में सुधारें थोड़ा सा पब्लिक की और सुने। जैसे वो जनसंवाद भी करती हैं अपने सीएम हाउस पर या हर जगह वो जनसंवाद कर रही हैं, जनसंवाद में सुने और करें, अच्छा करें और अपनी जो लैकिंग है बस उसको सुधारें। सर नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद अनवर। अच्छा अनवर जी, आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, अनवर जी, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? खजूरी खास श्री राम कॉलोनी। तो दिल्ली में अभी भाजपा की सरकार है रेखा गुप्ता जी की, आपके हिसाब से कैसा काम करा रही है? आपने क्या क्या काम होते हुए देखा है? हमारे हिसाब से सीवर लाइन पड़ी है और अभी और ये नाले की सफाई हुई है हमारे। मतलब काम चल रहा है अभी दिल्ली में? हाँ, काम अब भी चल रहा है कॉलोनी के अंदर, रोज़ काम हो रहा है। बड़े बड़े सीवर जो पड़े थे वो सब लग गए हैं बस। और पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी इस बार आया ही नहीं। इस सरकार से, जो भाजपा की सरकार है, इससे कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? नहीं, हमें तो फ़िलहाल नहीं है, बाकी आगे की हमें नहीं पता। हम अपने इलाके को जानते हैं, अपने इलाके के अंदर सारा काम सही हो रहा है। जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो कैसे मुख्यमंत्री है, कैसा काम कर रही है और क्या चीज़ें हैं जनता में? वो जनता के लिए सब कुछ बढ़िया कर रही हैं। अभी उन्होंने एक योजना चालू करी है 2500 रुपये वाली, महिला वाली, वो भी हमारी तरफ से, हमारी कॉलोनी वालों ने सबने भरा है। अब पैसे आएंगे तो अच्छा ही काम होगा और नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, बस। और बताइए। तो मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका कोई संदेश, कोई मैसेज दिल्ली के लिए? अब मुख्यमंत्री जी बस ये कहना रहेगा, थोड़ी सी महंगाई अगर कम हो जाए तो जनता आपको दोबारा इलेक्शन में ला सकती है। तो महंगाई से थोड़ी जनता परेशान है और कुछ नहीं, हर चीज़ जो महंगी हो रही है ये है।